इस साल 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान कई बार शिकायतें आती हैं कि कई लोग घंटों लंबी कतारों में दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पैसे देकर वीआईपी दर्शन करा दिए जाते हैं। इस पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने इन आरोपों को नकारा है। आशा नौटियाल ने कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो इसके लिए मंदिर समिति है जो मामले का संज्ञान लेगी। देखिए, ऐसी कभी भी कोई बात सामने नहीं आई है कि पैसे लेके दर्शन कराने वाली बात है। भक्त लोग आते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन कभी यदि कोई कहीं पर ऐसी बात आएगी तो निश्चित तौर पर मंदिर समिति वहाँ पर है, उस पे ज़रूर मंदिर समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मां गंगा और मां यमुना के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे, अक्षय तृतीया के दिन। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे मई में, और 4 तारीख को बद्री विशाल भगवान के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद विधिवत चारों धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले इस साल अगर बात करें तो सरकार ने यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के कई तरीके से यहाँ पर बातें की है, एसओपीज भी जारी की गई हैं। अगर बात की जाए वीआईपी दर्शन को लेकर, जिस पर हमेशा सवाल उठते हैं, तो सरकार ने यह कहा है कि पहला जो 1 महीना है यात्रा का, उसमें किसी भी तरीके से वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा जो बैठकें हुई थी उसमें हर एक राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र भेजे जा चुके हैं। इसी बीच ये बातें सामने निकल कर आती हैं कि चारधाम यात्रा में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जो कि पैसे देकर जिनको दर्शन कराया जाता है। हालांकि जब ये बात सामने आई तो केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने ये साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और ये बातें फिजूल की हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायतें सामने आती हैं तो यहाँ पर मंदिर समिति की ओर से कार्रवाई की जाएगी और मंदिर समिति इस पर ख्याल रखती है। और विस्तार से समझते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पैसे देकर कराने की जो बात सामने आई है, इस बात की सुगबुगाहट कहां से हुई, कहां से ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं? जी रवि, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा और जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा में बात की जाए तो इस बार ये भी तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि वीआईपी दर्शन को लेकर के रोक जिस तरीके से लगाई गई है शुरुआती दिनों में, क्योंकि शुरुआती दिनों में यात्रा में काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। इसी के साथ साथ ही ये भी चर्चाएँ हैं कि इस बार जो भी अगर पैसे दे करके दर्शन कराएगा किसी भी वीआईपी को या किसी इस तरीके से पैसों के नाम पर अगर दर्शन कराने को लेकर के कोई भी ऐसी इस तरीके का काम वहाँ पर करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी पूरी निगरानी भी की जाएगी। ऐसे में ये बात जो उठी है, क्योंकि कई बार चारधाम यात्रा में इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ चुकी है, पिछली बार की यात्रा में भी देखा जाए या फिर उससे पिछली बार की यात्रा में देखा जाए, कई बार इस तरीके की बातें सामने आ चुकी है कि कई लोग पैसे दे लेकर के दर्शन कराने का काम करते हैं कि उन्हें वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे या उन्हें जल्द से जल्द दर्शन कराए जाएंगे। तो इस तरीके की तमाम बातें निकलकर कई बार से जो है कहीं सामने भी आ रही है। तो ऐसे में क्योंकि और कई पिछली यात्रा की अगर बात की जाए तो उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी कि कहीं किसी ने वहाँ पर अपना क्यूआर कोड जो है वो लगाया हुआ था, क्यूआर कोड को लेकर के भी बवाला काफ़ी उस वक्त हुआ। तो ये तमाम जो चीज़ें यात्रा में हर वर्ष देखने को मिलती भी हैं और इस तरीके की जो खामियां या जो अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, तो सरकार चाहती है कि जो यात्रा इस बार हो रही है उसमें इस तरीके की कोई भी इन जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली या जो कृत्य इस प्रकार के हुए उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इसको लेकर के पहले से ही तमाम तैयारियाँ की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा। और इस बार साफ तौर पर यह हिदायत भी दी गई और कि जो भी इस प्रकार के काम वहाँ पर करेगा चारधाम यात्रा में, उसे किसी बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ क्योंकि कई बार रील बनाने को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ, कई लोग वहाँ पर रील बनाने के मकसद से आते हैं या इस प्रकार के कृत्य वहाँ पर करते हैं जिससे देवभूमि की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठते हैं। तो इस तरीके से जो है ऐसे लोगों पर भी इस बार सरकार कार्रवाई करने जा रही है और सरकार का कहना है कि इस बार जो भी इस तरीके का कृत्य जो है वो यात्रा में नहीं होगा। इसी के साथ ही तमाम तैयारियाँ भी जो है वो की जा रही है। तो यात्रा को सुगम सफल बनाने के लिए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी श्रद्धालु यहाँ
यहाँ पर पहुँचेगा वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यात्रा का यहाँ से जाए और सकुशल वो दर्शन करे, अच्छे से दर्शन कर सके और किसी भी यात्री को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार इस बार व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के लिए बना रही है और तमाम दावे शासन प्रशासन के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर के किए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम दावे जो किए जा रहे हैं धरातल पर कितने पुख्ता दिखाई देते हैं, जो तैयारियां की जा रही है, जो दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और जो फैसले सरकार के द्वारा लिए भी जा रहे हैं, इन पर कितना अमल धरातल पर होता हुआ दिखाई देगा जब यात्रा शुरू होगी, ये तमाम चीज़ें अभी आने वाले समय में देखने वाली होगी। ठीक है अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ केदार सिंह रावत, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जुड़ गए हैं। केदार सिंह रावत जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 30 अप्रैल को मां गंगा और यमुना के कपाट खुल जाएंगे। इससे पहले वीआईपी दर्शन को लेकर सरकार ने कोई रूपरेखाएं तमाम तरीके की तैयार की हैं कि 1 महीने तक वीआईपी दर्शन नहीं होने दिए जाएंगे। इसी बीच कुछ सवाल उठे कि वीआईपी दर्शन के अलावा भी कई लोग ऐसे पैसे देकर उनको दर्शन करा दिए जाते हैं। तो ऐसे सवालों पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये तो व्यवस्थाओं के लिए ये जरूरी है कि वीआईपी दर्शन में ये होता है कि वीआईपी जब विजिट करते हैं, दर्शन करते हैं, तो बाकी श्रद्धालुओं का जो है आवागमन रोक दिया जाता है और फिर उनको घंटों लाइन में खड़े रह करके दर्शन हो पाते हैं जी। और सारा जो इतनी दूर से दूर से जो यात्री आए हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये तो अच्छी बात है कि वीआईपी से भी ये निवेदन है कि वो थोड़ा 1 महीने रुक करके आए, 15 जून के बाद आए तो ठीक रहेगा अन्य पब्लिक की सुविधा के लिए। और जहाँ तक पैसा लेकर दर्शन कराने वाली बात है, ऐसी मंदिर समितियों की या प्रशासन का तो कोई ऐसा वो नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई करता है व्यक्तिगत उसमें तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन भी जो वहाँ पे रहता है, मंदिर प्रशासन है, मंदिर की समितियां हैं, उनका अपना वो है, तो ये उन लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना न हो, ताकि हमारे 4 धाम दर्शनार्थी जो श्रद्धालु लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, जो श्रद्धा और आस्था लेकर के इतनी दूर से जो है चले आते हैं, उनकी आस्था को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, तो वो बहुत बड़ी बात है कि वो जो है उनकी आस्था को हम कायम रख सकें। तो इस तरह का कोई कृत्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया केदार सिंह रावत जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, वीआईपी दर्शन पर ठीक है 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई और तमाम चीफ सेक्रेटरी को लिख भी दिया गया, लेकिन फिर भी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर है, मंदिर समितियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि वीआईपीओं के दर्शन पर रोक है। तो ऐसे में ये नहीं होना चाहिए ताकि विपक्ष को मौका मिल जाएगा सवाल उठाने का, और अव्यवस्थाएं तो होंगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए कई बार देखा भी गया है और पिछले की व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि शुरुआती दिनों में वीआईपी जो है वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे या वीआईपी के दर्शन पर रोक लगाई गई, लेकिन यात्रा शुरू होने के 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन बाद ही इस तरीके की चीजें देखने को भी मिली थी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम चीजें वायरल भी हुई वीआईपी दर्शन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पिछली बार ये सवाल भी उठे थे और ये चुनौती भी शासन प्रशासन के सामने और बीकेटीसी के सामने भी है कि वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है, तो इसमें जो उन पर रोक भी लगी रहनी चाहिए। तो ऐसे में अब जो भी वीआईपी दर्शन को लेकर के जो फिलहाल चर्चाएं हो रही है या फिर जो अब नियमावली भी तैयार की जा रही है कि शुरू में जो है 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगनी चाहिए, और क्योंकि जब यात्री आते हैं तो बड़ी संख्या में यात्री वहां पर पहुंचते हैं और जब वीआईपी दर्शन कोई करने के लिए आता है तो उससे व्यवस्थाएं चरमराती हैं और दूसरे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें भी इस वक्त देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में अब ये जो तैयारी इस बार की जा रही है और जो इस बार दावा किया जा रहा है कि शुरुआती दिनों में वीआईपी के दर्शन जो है वो नहीं होंगे वीआईपी, तो ऐसे में ये दावा कितना सही साबित होता है और इस पर क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जाती है और धरातल पर भी ये तमाम चीजें देखने को मिलती है या नहीं, या पिछली बार की तरह फिर से वीआईपी दर्शन इस तरीके से होंगे, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी और ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं और भी अलग की जाती है वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ मनोज रावत, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, फोन लाइन पर हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज रावत जी, सरकार ने इस बार फिर ये कहा कि 1 महीने तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर भेज चुकी है सरकार।
कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, और जिस बात को सरकार कह रही है इस पर कितना ये धरातल पर दिखाई देगा, इसको लेकर क्या लगता है पूर्ववर्ती यात्राओं को देखते हुए? देखिए, पूर्ववर्ती यात्राओं को देखते हुए तो मुझे लगता है कि सरकार ने कोई आदेश निकाला है क्या? इसमें ये कहा गया है कि तमाम जो अन्य राज्य हैं उनके जो मुख्य सचिव हैं उनको लिखा गया है। आप पर बिल्कुल मत बचाइए। पिछले बार की यात्रा जी, का जी। जो अनुभव आपने कहा, जी उसके मैं आधा दर्जन उदाहरण दे रहा हूँ कि जिसमें सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा कहा है जी जी। और उसके बिल्कुल उलट हुआ है। हम्म। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब वो जब दिसंबर के महीने आपदा आई कि हैली में स्थानीय लोग मुफ्त जाएंगे, कितने लोग स्थानीय लोग मुफ्त हैं? देखिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, सरकार को आंकड़ों के साथ आना चाहिए कि पूर्व विधायक मनोज रावत मिथ्या फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। मैं आपको दर्जन भर निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री के मुखार बिंदु से बाहर निकले हैं, औरों की क्या बात करें हम अधिकारियों की। किसी, देखिए, अधिकारी तो ऐसी वाहियात बातें तो कभी करते ही नहीं है। किसी सेक्रेटरी ने कहा नहीं, अब तो सेक्रेटरी भी करने लग गए हैं। सरकार में नया रिवाज आ गया है मंत्रियों को देखते हुए। तो मेरा ये कहना है कि अगर कुछ करना है तो करके दिखाना है। वो तो पता चल जाएगा, यात्रा के पहले दिन पता चल जाएगा कि चीफ सेक्रेटरियों को पत्र लिखा, कितने आए कितने नहीं आए। देखिए, सरकार यात्रा को समझ नहीं पा रही है। हम यात्रा में, हमारे लिए हर आदमी यात्री होता है, जी जी। न बड़ा न छोटा। तो हम ये चाहते हैं कि हर यात्री, बड़ा यात्री भी आता है तो तीर्थ का भी, देखिए, तीर्थ में सभी लोग दिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि वीआईपी नहीं दिए। अगर प्रधानमंत्री जी 5 बार आए हैं, अब वो दिया क्या उन्होंने, वो तो भगवान जानता है ना। पहले तो केंद्र के मंत्री आते थे तो लगता था कि क्षेत्र को कुछ मिलेगा। अब तो मंत्रियों को कुछ शक्ति तो है नहीं। मंत्री बेचारे पर्यटक के रूप में आते हैं, है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, न कुछ बोल पाते हैं, पता ही नहीं चलता मंत्री कब आए। लेकिन मेरा ये कहना है, सरकार ये संकल्प ले, अगर सरकार कुछ करना चाहते हैं कि देश के सबसे गरीब महिला जो 2 पोटली के ऊपर 2 धोती अपने बांध करके सर पर रख करके आ रही है, नंगे पैर आ रही है, उसको दर्शन दिलाने का और उसको वहां पर रहने का। देखिए, केदारनाथ में आज गरीब आदमी के लिए कोई रहने की जगह नहीं है, है ना जी। सरकार वीआईपी की जो बात करी, सरकार गरीब आदमी की बात करे कि केदारनाथ में जो भी गरीब आदमी आएगा, हमारे उड़ीसा से, बिहार से, पश्चिमी बंगाल से, यूपी से, सुदूर दक्षिण से जो माता 2 धोती लेकर के भी आएगी, उसको मैं रहने, सरकार की सामर्थ्य उस दिन मानेंगे, उसको रहने की व्यवस्था और दर्शन की व्यवस्था करा पाए। ठीक है मनोज जी, आपका सुझाव अच्छा है। आप तो यहाँ से विधायक रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण से आपने दिया, शुक्रिया।